तो इमेजिन करो एक बिल्ली जो स्मोक करती है और बस स्मोक ही करती है। और हो सकता है कि इस एनिमे को देखते देखते तुम्हारे लंग्स तुम्हारा साथ छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्मोक करती है। तो इस एनिमे का नाम है चेन स्मोकर कैट। तो ये एनिमे अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और अभी तक बस इसके 2 ही एपिसोड आए हैं, बट मैंने अभी तक इसका फर्स्ट ही एपिसोड देखा है। और इसका भी एक रीजन है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो चेन स्मोकर कैट एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है कैट गर्ल यानिको की स्टोरी को, जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, जहां उसके अपार्टमेंट की हालत तुम देख ही सकते हो। साथ ही ये एक स्मोकिंग एडिक्ट है जो सारा दिन बस स्मोक ही करती रहती है। और जब इसके पास पैसों की कमी होती है तो ये जॉब्स भी ट्राई करती है, बट इसके एडिक्शन की वजह से ये वहां भी नहीं टिक पाती। तो अब तुम सोच रहे होगे कि इसकी स्टोरी तो कुछ खास नहीं है, तो ये इतनी पॉपुलर क्यों है? और इसका आंसर है रिलेटिबिलिटी। क्योंकि जैसे कि इस एनिमे में स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे एक पर्सन जो एडिक्शन से सफर करता है, ना ही वो ढंग से काम कर पाता है और बेसिकली दुनिया का बोझ बन जाता है। और इसी चीज से बहुत सारे एडिक्ट लोगों ने रिलेट करा और उन्होंने कहा क्या ही एनिमे है। साथ ही इसका ह्यूमर भी लोगों को बहुत ही पसंद आया, जहां लोगों को ये कॉमेडी और स्मोकिंग एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम को शोकेस करने का एक परफेक्ट एग्जांपल लगा। तो स्टोरी को एक बार अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें इसका एपिसोड 1 डिटेल में बता देता हूं। तो स्टार्टिंग वही यानिको के इंट्रोडक्शन से होती है, जो कि एक कैट गर्ल होती है जिसका पूरा रूम कचरे और सिगरेट से भरा होता है। और फिर हमें उसके अपार्टमेंट के बाहर दिखाया जाता है कि उसका लैंडलॉर्ड होता है, वो क्लीनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त यानिको उसके सर पे सिगरेट का कचरा गिरा देती है। और जब वो इसकी कंप्लेंट करने इसके पास आता है तो कुछ ये सीन हो जाता है। おいヤギ猫てめえイカれてんの फिर हमें दिखाया जाता है कि यानिको पर स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्मोकिंग करती रहती है। और साथ ही पैसा खत्म होने पे वो एक फैक्ट्री में जॉब की भी ट्राई करती है, लेकिन अपनी स्मोकिंग हैबिट की वजह से वो वहां पे भी नहीं टिक पाती। और इसके बाद वो एक और जगह काम करती है, लेकिन वहां पर रिजल्ट सेम आते हैं। अब जैसे कि ना उसके पास पैसा था ना जॉब, वो डिसाइड करती है कि वो थोड़े दिन तो बिना स्मोक करे निकाल ही लेगी। लेकिन तभी उसको अपने पिलो के नीचे 1000 येन मिल जाते हैं और फिर से उसका स्मोकिंग करने का क्रियाक्रम शुरू हो जाता है। और सच बताऊं तो अभी तक मुझे पता चल गया था कि ये स्टोरी मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन इस सब को साइड करते हैं और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और इस सब के बाद हमें स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यानी कि सिस्टर इमोको से, जो अपनी बहन यानी से कंप्लीट ऑपोजिट होती है और वो अपनी स्टडीज में फोकस्ड है। और यानिको उसको अपनी प्लेस पर आने के लिए इनवाइट करती है, बट उसकी बहन मना कर देती है बिकॉज ऑफ यानिको अपार्टमेंट कंडीशन। और ये सुनकर यानिको थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो स्मोकिंग को क्विट कर देगी। और उसके बाद वो बहुत सारे निकोटीन पैचेस खरीद लेती है, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं होता, वो फिर से स्मोक करना शुरू कर देती है। तो जब वो अपने घर लौट रही होती है तो उसको लैंडलॉर्ड दिखाई देता है और वो उसके सामने भी स्मोक करने लगती है, बट यानिको को स्मोक करता देखकर लैंडलॉर्ड काफी टेरिफाइड दिखता है। और इसका रीजन ये होता है कि उसके बचपन में उसका फादर भी स्मोकिंग एडिक्ट था, जिसकी वजह से उसको अपने बचपन में काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था। और सच बताऊं तो ये सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। और इसके बाद आगे एपिसोड में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस एक बार क्या होता है कि यानिको को बुखार हो जाता है, बट यानिको बीन यानिको वो फिर भी स्मोक करती रहती है। और जब इमोको को ये बात पता चलती है तो वो उसको विजिट करने आती है और उसकी केयर करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर यानिको को बता रहे होते हैं कि उसके पास बस कुछ 2 महीने ही बचे हैं। और ये बात सुनकर इमोको काफ़ी सैड हो जाती है और रोने लगती है, बट यानिको को इसका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे भी स्मोक करने लगती है। बट हमें पता चलता है कि ये तो बस यानिको का एक नाइटमेयर था, बट हमें फर्स्ट टाइम सीरीज में यानिको बहुत ज्यादा इमोशनल दिखती है। और इसके बाद वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो स्मोकिंग छोड़ देगी और अपनी बहन को एक खुशखबरी सुनाने के लिए वो उसको कॉल करती है, बट उसके बाद से वो फिर से स्मोक करने लग जाती है। तो बात करते हैं इसके फाइनल रिव्यू के बारे में। तो देखो, एनिमे कम्युनिटी में तो इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है, बट मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मुझे इतना खास नहीं लगा। और इसका ये कारण हो सकता है कि मैं इसकी टारगेट ऑडियंस हुई नहीं। ये शायद उन लोगों के लिए बना है जो इस चीज़ से असल में सफ़र करते हैं। और यही रीज़न है कि इसका फर्स्ट एपिसोड भी मैंने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया। तो इस एनिमे को मैं 10 में से कुछ 4 या 5 ही दूंगा। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें एक एनिमे कैसा लगा। और माफ़ कर देना कि ये वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, क्योंकि ये वीडियो मैंने प्लान संडे को करी थी, बट बीच में मैं बीमार वगैरह भी हो गया था, तो उसके लिए माफ़ कर देना।
एंड पर्सनल थैंक्स टू मेरे एक दोस्त को जो कि ये वीडियो अभी भी देख ही रहा होगा।